आज जिन जातियों को विमुक्त, खानाबदोश और अर्धभूमंतु जनजातियों के रूप में हम जानते हैं, उनके असल इतिहास की हम बात करें तो ये जातियां भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली, जो कभी अंग्रेजों की हुकूमत को न स्वीकार करने वाली, जो कभी अंग्रेजों की गुलामी न सहने वाली, जो अपने देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाली जातियां हैं, जिसके लिए इन जातियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत की आज़ादी के लिए इन जातियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि इन्होंने अपने घर तक त्याग दिए और जंगलों को ही अपना आशियाना बनाया और अंग्रेजों से निरंतर लड़ाइयाँ लड़ते रहे, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक श्रृंखला के तहत जनजात अपराधी के रूप में भी अधिसूचित किया गया था। इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में निरस्त कर दिया गया था और इन समुदायों को विमुक्त कर दिया गया था। इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें विमुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जबकि अधिकांश विमुक्त समुदाय अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणियों में वितरित हैं। वहीं कुछ विमुक्त समुदाय एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं। आज़ादी के बाद से गठित कई आयोगों और समितियों ने इन समुदायों की समस्याओं का उल्लेख किया है। वर्ष 1949 की अनंत श्रेणमायंगर समिति, इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त किया गया था। काका कालेलकर आयोग, जिसे पहला ओबीसी आयोग भी कहा जाता है, का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। वर्ष 1980 में गठित बीपी मंडल आयोग ने भी इस मुद्दे पर कुछ सिफारिशें की थीं। संविधान के कामकाज की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग एनसीआरडब्ल्यूसी ने भी माना था कि विमुक्त समुदायों को अपराध प्रवण के रूप में गलत तरीके से कलंकित किया गया है और कानून व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा शोषण के अधीन किया गया है। एनसीआरडब्ल्यूसी की स्थापना न्यायमूर्ति एन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में हुई थी। भारत में लगभग 10% आबादी विमुक्त और खानाबदोश है, जबकि विमुक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 है। खानाबदोश जनजातियों की जनसंख्या में लगभग 500 विभिन्न समुदाय शामिल हैं। वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा गैर अधिसूचित भूमंतु और अर्धभूमंतु जनजातियों द नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता बालकृष्ण सिद्धराम रेनके ने की और वर्ष 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने कहा कि यह विडंबना है कि ये जनजातियां किसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं के ध्यान से वंचित रही हैं। शायद आज़ादी के बाद की सरकार या संविधान निर्माता अंग्रेजों को खुश करना चाहते थे, अंग्रेजों की दांत खट्टे करने वाली जातियों को अनदेखा रखना चाहते थे। वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विपरीत संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया। रेनके आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर उनकी आबादी लगभग 10.74 करोड़ होने का अनुमान लगाया था, जो 2024 तक बढ़कर देश में इनकी आबादी 15 करोड़ के करीब पहुंच गई है। असल मायने में अगर किसी से राष्ट्रीयवाद सीखना है तो यही वो विमुक्त भूमंतु अर्धभूमंतु जातियां है, जो राष्ट्रीय के लिए अपना सब कुछ बलिदान करते हुए आज हास्यास्पद जिंदगी जीने पर मजबूर है। और आज़ादी के 76 सालों के बाद भी सरकारों ने इनको विकास की दौड़ में शामिल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, न ही सरकारों द्वारा इनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, क्या सरकार इन क्रांतिकारी राष्ट्रीयवादी जातियों के विकास लिए कोई योजना ला सकती है या नहीं। प्रस्तुत गोपाल नायक।